बंदों के ऊपर से बंदों की हुकूमत को खत्म किया जाए, बंदों के ऊपर उनके इलाहा की हुकूमत को कायम किया जाए, अल्लाह की हकमियत को कायम किया जाए। दोस्ताने मोहतरम, ये काम इतना आसान नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये काम इतना आसान नहीं। इसके लिए कुर्बानी दरकार है, इसके लिए वक्त की कुर्बानी दरकार है, माल की कुर्बानी दरकार है, जान की कुर्बानी दरकार है। और जान की कुर्बानी महज यह नहीं होती कि कोई शख्स मैदान जंग में जाकर अल्लाह की राह में मारा जाए, शहीद हो जाए। नहीं, जान की कुर्बानी यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें अता की हैं, वो सलाहियतें अल्लाह की राह में लगाएं। यह है जान की कुर्बानी। वो जान देने का मरहला तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हर शख्स को यह सआदत कहां नसीब हो सकती है कि वो अल्लाह की राह में मारा जाए, लेकिन यह काम तो हर शख्स कर सकता है कि जो सलाहियत उसे अल्लाह ने अता कर रखी है, वो सलाहियत वो इस रास्ते में लगाए। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, याद रखें, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो अपनी दुनिया के लिए तो सब कुछ करता है, अपने बाल बच्चों के लिए तो सब कुछ करता है, अपनी इस चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए तो सब कुछ करता है, और कहता है कि मैं अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या अल्लाह ने उसे जुबान अता नहीं की कि वो जुबान से अल्लाह के दीन की दावत दे सके? क्या अल्लाह ने उसे पांव अता नहीं किए कि उनसे चलकर वो जाए लोगों की तरफ और लोगों को इस दीन की दावत दे? और दावत क्या देनी है? वहदत की दावत देनी है, भाइयों को इकट्ठा करने की दावत देनी है। हां, ये जरूर है, इसमें इस रास्ते में मलामत सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेंगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा तकालीफ हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं। इससे ज्यादा मलामत हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं, तो अल्लाह के दीन के लिए क्यों नहीं उठाते? अगर हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो फिर अल्लाह के लिए वो कुछ क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए? जो कुछ करते हैं हम गैर अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते। हालांकि जो कुछ अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो हम गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मैं भाइयों से यही कहा करता हूं कि भाइयों, हम आपको और कुछ करने को नहीं कह रहे, हम फकत ये कह रहे हैं कि जो कुछ गैर अल्लाह के लिए कर रहे हो, जो कुर्बानी गैर अल्लाह के लिए दे रहे हो, जो तकलीफ गैर अल्लाह के लिए उठा रहे हो, जो माल गैर अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हो, जो सलाहियतें गैर अल्लाह के लिए सर्व कर रहे हो, और वो सलाहियतें, वो माल, वो जान, वो वक्त अल्लाह के लिए लगाओ। मजीद कुछ नहीं करना। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान तो कहलाते हैं, इस्लाम हमारे करीब भी नहीं आया। हमारे नाम मुसलमानों वाले हैं, चंद रसूमात की अदायगी तक हमने इस्लाम को महदूद कर दिया है। इससे आगे हम इस्लाम को कुछ नहीं जानते। इससे आगे हमारे सब कुछ हमारे मजहबी पेशवा हैं और हमारे सियासी रहनुमा हैं। हमने अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलना था, हम मजहबी पेशवाओं के पीछे चल पड़े, सियासी रहनुमाओं के पीछे चल पड़े। फलाह कहां से आएगी? निजात कहां से मिलेगी? अदल कैसे मुयस्सर आएगा? हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है।
रुजू करना है। अगर हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए हम मुसलमान हुए हैं, अव्वल तो हमें पता ही नहीं ना कि मुसलमान होने का मकसद क्या है, क्योंकि अक्सरियत इसी तरह पैदा हुई है, नाम लिखवा दिया गया मुसलमान के तौर पे, बस मुसलमान है। जो कुछ बाप दादा से सुना उसी पे चल पड़े। कभी नहीं सोचा कि इस्लाम क्या है, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात क्या है। जो घर के अंदर जो दीन चल रहा था, मुआशरे के अंदर जो दीन चल रहा है, उसी को अपना लिया। हालांकि नजर आ रहा है कि जो दीन हमने इख्तियार कर रखा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा, वो नतीजा खेर साबित नहीं हो रहा। हालांकि इस्लाम वो दीन है कि अगर इसके पैरोकार 313 भी हों तो अल्लाह उन्हें गालिब कर देता है। और हम 1.5-2 अरब हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और मस्करत की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुलामी और महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा। दुश्मन, बातिल और तागूती ताकतें जहां चाहती हैं हमें कुचल के रख देती हैं। हम एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को अपना भाई समझने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमें दीन बताया ही नहीं जा रहा, हमें तफरका बताया जा रहा है, मज़ाहिब बताए जा रहे हैं, मसालिक बताए जा रहे हैं और इबादत का एक महदूद तसव्वुर दिया जा रहा है। इससे आगे कुछ नहीं। और आप देख रहे हैं कि आए रोज शिकंजा कसा जा रहा है, कैसे कैसे अजीबो गरीब बिल पास हो रहे हैं। जो कुछ मगरिब में नहीं हो रहा वो बिल यहां पास हो रहे हैं। हमारी आइली जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है घरेलू तशद्दुद बिल के नाम पर। यहां पे वो आजादी लोगों को दिए जाने का बिल पेश हो गया है जो आजादी मगरिब में भी हासिल नहीं। आप अगर 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को घूर कर भी देखेंगे तो वो पुलिस में रपट कराएगा कि मेरे बाप ने मुझे घूर के देखा है। बेटी जहां जाना चाहे जाए, आप उससे पूछ नहीं सकते कि बेटी कहां जा रही हो। मियां बीवी से नहीं कह सकता तुम ये क्या करती हो, कहां जाती हो। ये बिल पास हो रहे हैं घरेलू तशद्दुद के नाम पे, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के नाम पे। लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे, हमें परवाह ही नहीं। हमें किसी हद तक वो रसूमात की अदायगी की इजाजत है तो हम समझते हैं कि इस्लाम आजाद है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत। नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। और याद रखो, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि ये नमाजें जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो मस्जिदें तुमने आबाद कर रखी हैं, याद रखो इसकी बातिल और तागूती ताकतों ने तुम्हें इजाजत दे रखी है। अगर उनकी इजाजत ना हो तुम ये काम नहीं कर सकते। और ये तुमने पिछले 1-1.25 साल के अंदर देख लिया। उसने पाबंदी लगाई, हर तरह के फंक्शन होते रहे मुल्क के अंदर, बेहयाई के फंक्शन होते रहे। मसाजिद के अंदर पाबंदी थी, तरावी की नमाज आप नहीं पढ़ सकते, इतना फासला रखना होगा, नीचे चटाई नहीं बिछा सकते आप, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में आएंगे, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में नहीं आएंगे। ये पाबंदी नहीं तो और क्या है। हरम शरीफ खाली पड़ा है, बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, हरम शरीफ खाली पड़ा है।
अगले दिन मैं एक वो क्लिप देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि उसी दिन किसी मगरबी मुल्क के अंदर फुटबॉल टीमों का मैच हो रहा था, हजार लोगों से स्टेडियम भरा हुआ था। दूसरी तरफ हरम शरीफ का मंजर दिखाया गया, चंद लोग काबा शरीफ के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये अलमिये हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बेदार होना होगा, हिम्मत करनी होगी, हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उठना होगा, सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। इसी को हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कहते हैं। फिर से उस जमात को बहाल और फाल करना जो अल्लाह के रसूल ने कायम फरमाई थी। एक जमात, हमारे यहां दूसरी जमात का तसव्वुर नहीं, दूसरी बनेगी तो फिर तीसरी भी बनेगी, तीसरी बनेगी तो फिर चौथी भी बनेगी, लिहाजा रास्ता ही बंद कर दिया गया, उसे तफरका करार दे दिया गया और तफरके में मुब्तला लोगों को जहन्नुमी करार दे दिया गया। एक जमात बन के रहना है, किसी की समझ में आए या ना है। कल भी यही बात थी, आज भी यही बात है, कयामत तक यही बात रहेगी कि इस्लाम के अंदर एक जमात, एक अमीर और एक रियासत का तस्वुर है, इससे आगे कुछ नहीं। इसके बगैर जो कुछ है मन गलत है, खुद साख्ता है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा है, दजल है, फरेब है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है, वहदत इख्तियार करनी है, एक जमात बनना है, मिलकर वो जद्दोजहद करनी है कि फिर इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाए, वो निज़ाम कायम हो जाए जिसे खिलाफत कहा जाता था, जो यहां रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के नायब के तौर पर उसके बंदे जिस निज़ाम को चलाते हैं, वो निज़ाम यहां पे कायम हो जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू उसके नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।